हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समर्थ पोर्टल रजिस्ट्रेशन। ये जो नाम है मुझे लगता है आपने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना होगा वो आने वाले टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। आज की वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है जो न्यू स्टूडेंट है। जी हाँ, जो नए बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने हाल फिलहाल में एडमिशन लिया है, नया न्यू एडमिशन लिया है, नए बच्चे हैं। तो आखिर ये जो समर्थ पोर्टल होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन कब से करना है, कैसे करना है, होता क्या है, क्यों करना होता है, पूरा आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि आने वाले टाइम पे ये इस पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन है ऑलमोस्ट सब सारे बच्चों को करना होगा। सारे बच्चों को, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इग्नू में एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो भी अपडेट रहेगी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए अब जरा ध्यान सुनिए समर्थ पोर्टल क्या है। तो पहले तो समर्थ पोर्टल जिन्होंने नहीं देखा आप देख सकते होगे, अभी आपको यहाँ शो कर रहा होगा, इस तरीके का एक पोर्टल होता है। ठीक है, बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। इग्नू के समर्थ पोर्टल का जो लिंक है वो मैंने दे दिया है। अगर जिसको नहीं दिख रहा वो आप सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक करोगे उस पोर्टल पे आ जाओगे। जैसे ही आप समर्थ पोर्टल के पोर्टल पे आओगे वहाँ पे आपसे एनरोलमेंट नंबर, आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, और नीचे एक ऑप्शन होगा ग्रीन कलर में न्यू रजिस्ट्रेशन। अब इस पोर्टल की सारी बात सुनिए, पोर्टल है क्या। देखिए जब भी आप एडमिशन लेते हो इग्नू के अंदर तो वो एडमिशन भी आपका समर्थ पोर्टल पर ही होता है। ये जाहिर सी बात है, जब भी आप नया एडमिशन लेते हो वो एडमिशन भी आपका समर्थ पोर्टल पर ही होता है, जिसकी वजह से आपका एडमिशन कहीं ना कहीं काफ़ी पेंडिंग ले जाता है। बट ये जो समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन है, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये सेकंड या थर्ड ईयर के लिए होता है। मतलब मान लीजिए मैंने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मुझे सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, तो मेरा ये जो सेकंड ईयर का जो एडमिशन होगा ना, ये इसी समर्थ पोर्टल के द्वारा होगा। जी हाँ, इसी समर्थ पोर्टल के द्वारा, जिस समर्थ पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कुल मिला के बात ये है, इसको री रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप पहले से तो रजिस्टर हो चुके हो, मतलब आपने एडमिशन तो ले लिया है, बट आप दोबारा री रजिस्टर कर रहे हो अपने आप को। तो ये जो री रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है ये इसी समर्थ पोर्टल पे होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि सर अभी हमने एडमिशन लिया है इग्नू में, नए बच्चे हम, तो हमारा री रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो जाहिर सी बात है मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो री रजिस्ट्रेशन होता है साल में 2 बार होता है, 2 सेशन के लिए होता है। बट इसमें भी एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका जो री रजिस्ट्रेशन होगा, जब आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका जो री रजिस्ट्रेशन होगा वो जून सेशन माना जाएगा। और सेम भाई अगर आपने जनवरी सेशन में री रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपका जो री रजिस्ट्रेशन होगा वो दिसंबर सेशन में होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि ज़्यादा इसमें घुमाने फिराने की बात नहीं है। अगर मैं अभी की बात करूं, जैसे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी जून सेशन के जो री रजिस्ट्रेशन है, आप कह लीजिए जुलाई सेशन के जो री रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, अब जो री रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे वो जनवरी सेशन के री रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अभी तक। मतलब जो जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है या जो पेपर देने वाले, क्योंकि इस इग्नू के अंदर खास बात ये होती है कि फर्स्ट ईयर के बाद इसके अंदर ऐसा कोई आपके ऊपर दबाव नहीं होता कि आपको इतने पेपरों में पास होना पड़ेगा तभी आपको सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा। इसके अंदर री रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है, तो आपको समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होता है, ये प्रोसेस जो है जब भी शुरू होगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ये जो प्रोसेस है 2 तरीके से शुरू होता है, पहला जैन सेशन, एक आपका जुलाई सेशन। तो अगर आप जैन सेशन में री रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वो उन बच्चों के लिए होता है जो जैन सेशन में एडमिशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया, तो मैं जनवरी, जैसे मान लीजिए मैं एक हिंट देता हूँ, मैंने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया, नया एडमिशन लिया इग्नू के अंदर, और अब मेरा जो समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा जनवरी 2025 सेशन में। तो मेरा सेकंड ईयर कब से लगेगा, 1 साल बाद। सेम कंडीशन जुलाई सेशन की, मान लीजिए मैंने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया, जुलाई सेशन में, और मेरा जो री रजिस्ट्रेशन होगा जुलाई 2025 सेशन में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती है री रजिस्ट्रेशन की। अब वो बच्चे, मैं इसमें चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, वो बच्चे जो अपने सेशन में री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते, फर्स्ट ईयर के एक्स स्टूडेंट है, वो इन दोनों सेशन में किसी में भी री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है री रजिस्ट्रेशन जो होता है, ये समर्थ पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एक ही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सर अभी हम कर सकते हो। अभी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया। देखिए अभी करने का कोई बेनिफिट है नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ होना तो है नहीं। अभी जब आपका सेकंड ईयर का एडमिशन शुरू होगा तब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट अपने कर लेना, री रजिस्ट्रेशन कर लेना। जुलाई से के जब री रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, तब आप कर लेना।
तब आप सब्जेक्ट भी सिलेक्ट इसमें कर लोगे और उनकी पेमेंट भी कर पाओगे। तो कुल मिला के इसमें आपका एडमिशन फॉर्म निकलता है। जो एग्जाम फॉर्म आप भरते हो, एडमिशन फॉर्म आप भरते हो, एग्जाम फॉर्म तो अलग है, एडमिशन फीस जो भरते हो इसी समर्थ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप भरते हो। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये जो समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन है, इसको दूसरा जो नाम है वो री रजिस्ट्रेशन आप बोल सकते हो। तो समर्थ पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन है जब भी शुरू होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जुलाई सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब जो समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होगा एक बार फिर से जनवरी सेशन के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने जैन में एडमिशन लिया है, जैन 2024 सेशन में। सेम इसी तरीके से प्रोसेस आगे तक चलता रहता है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, देख लीजिए पोर्टल को, क्या होता है समर्थ पोर्टल। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कब होगा, कैसे करना है। कुछ नहीं होता है इसमें आपका रजिस्टर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाओगे, एनरोलमेंट नंबर डालोगे, नाम DOB डालोगे, ईमेल डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आएगा, रजिस्टर करोगे और वो लॉगिन हो जाएगा पोर्टल। फिर लॉगिन कर लोगे, जो पासवर्ड आप बनाओगे क्रिएट करोगे, कंफर्म करोगे, न्यू पासवर्ड बनाने का उसको लॉगिन करोगे। उसमें आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, ABC ID भी मेंशन कर सकते हो उसके अंदर जो आपने बना रखी है, डाल देना, वो आपसे लिंक हो जाएगी आपकी प्रोफाइल से। बस सिंपल सी कहानी है। ABC अकाउंट को समर्थ पोर्टल से लिंक कर सकते हो, ठीक है। वो मैं आने टाइम पे आपको बता दूंगा। तो पूरी वीडियो बना रहा हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फिलहाल इतना ही मुझे इस वीडियो में बताना था। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो कि आखिर समर्थ पोर्टल होता क्या है, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो और ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।